अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम में माज़रत में हूँ मेज़बान सुल्तान शाह। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल ने बहुत से घर मुतासर कर दिए। इस वक्त फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद है जो लाहौर शहर में ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से लगाए गए हैं। यहाँ पे जो सैलाब मुतासरीन है उनको इनखला के बाद यहाँ पे ला के रखा गया है। उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले ऑफिशल्स से ज़रा डाटा ले लें, देख लें कि यहाँ पे कौन कौन लोग मौजूद हैं और किस किस्म की यहाँ पे सहूलियात यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? जमशेद अली। जमशेद साहब, किस डिपार्टमेंट से हैं आप? महकमा रेवेन्यू से। क्या डिटेल्स हैं आपके पास यहाँ पे? ये हमने टोटल इनकी काउंटिंग कर ली है कि कितने मर्द हैं, कितने बच्चे हैं, कितनी औरतें हैं। कितने हैं? वो टोटल है हिसाब के बाद कितने हैं टोटल? टोटल 320। इसमें मर्द कितने हैं? मर्द है 59, औरतें? औरतें 71, बच्चे? बच्चे 190। 190। 320 टोटल लोग अभी तक आपके पास अभी हमारे पास है मौजूद है। जी। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने और इसका क्या क्या तखमीना भी लगाया, इनका नुकसान क्या हुआ? अभी तो सारा वो पानी उतरेगा तो फिर तखमीना भी लग उसके बाद जाएगा। मकान वगैरह भी तो पानी कुछ है ना जी। तो और ये लोग कहाँ से हैं अभी? ये पहले तलत पार्क बाबू साहब पार्क तलत पार्क के। साथ साथ ना जो एरिया सांदे का दल पार्क का बाबू साहब का ये सब एरिया है। ये वो लोग हैं। जी जी वो और यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं? सब डिपार्टमेंट है, हेल्थ है, ये 1122 वाले हैं सारे सब बता रहे हैं। आप किधर से हैं? आप भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से। तो क्या ड्यूटी क्या है आप लोगों की? अरेंजमेंट करना कि जो भी है चीज़ मुयसर करनी लेके आए हैं। लेके आप आए हैं, यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट खुद लेकर आया है। और क्या सहूलियात क्या दे रहे हैं आप यहाँ पे? गाड़ी दे रहे हैं, WMC खाना भी दे रहे हैं। खाने में क्या है? खाने में बिरयानी भी है, दूसरे भी है, नान भी है, साथ उसके चिकन है। कितने टाइम? 3 टाइम खाना है जी। वो दे रहे हैं यहाँ पे। सिविल डिफेंस का अमला भी यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? तनख्वाहें मिलना शुरू हुई हैं? जी मिलना शुरू हुई है। वो तो बड़ी देर से मिल रही है। 32,000 रुपये मिल रही है सैलरी हमें। 40 नहीं हुई? नहीं 40 नहीं हुई अभी। क्यों? पता नहीं, वो कहते हैं कि अभी नहीं आपकी हुई। तो कब होगी? कोई कंफर्म नहीं है। अब सराहना आपकी भी नहीं हुई? ड्यूटी कर रहे हैं हम सुबह, लेकिन 32। हाँ जी, सुबह रावी से अब इधर आ गए हैं। डबल ड्यूटी कर रहे हैं। डबल ये जो हमारी सूरत हाल है इसकी वजह से सुबह हम 8 लोग बजे से सुबह 8 बजे से लेके आज अभी 8 बज गए। हमें वापसी का घर का कोई पता नहीं है कि वापसी भेजना है कि इन्होंने नहीं भेजना। कोई पता नहीं है। कोई पता नहीं है। ड्यूटी ये जो हंगामी सूरत हाल है ना, इसलिए अगर हम लोग नहीं खड़े होंगे, साथ देंगे तो फिर कौन देगा? बेल्ट फोर्सेस के साथ हमारा महकमा जो सबके साथ है, शाना बशाना है। हम लोगों ने अपने घरों को इसलिए छोड़ा हुआ है कि ये ज़्यादा मुसीबत ज़्यादा लोग हैं। क्या आपकी ड्यूटी क्या है यहाँ पे? लोगों की ड्यूटी इनको किसी किस्म की कोई मदद चाहिए, इनको मदद करना, इनको कोई भी मसला मसाइल है उनको सुनना, जितनी ख़वातीन हैं उनके साथ पूरा कोऑपरेट करना। इनको खाने पीने का, बीमारी का, किसी भी किस्म का कोई भी इशू है तो उसको सुन के। यहाँ तो गर्मी भी होगी ना ज़्यादा अंदर हॉल में? लाइटिंग की वजह से है, फिर गैदरिंग की वजह से भी है। सारा कुछ हो रहा है। इतनी हैवी लाइटिंग लगाने का मकसद ये तो हीट जनरेट करती है। इसलिए है कि थोड़ा रोशनी चाहिए लोगों को। नहीं, रोशनी तो ये सोने लगेगी तो मैं भी शायद कोई लाइट कम हो जाए। फिलहाल तो भी लोग आ रहे हैं, कुछ इनको खाना वाना खिलाया है, कुछ इसलिए भी लाइटिंग चाहिए थी। छोटे छोटे बच्चे हैं, डर ना जाएं। लाइटिंग कुछ ज़्यादा है, मुमकिन है शायद अहकाम वाला कहते हैं कि एक आध लाइट बंद कर दे, एक आध रहने दें। ठीक है। कैसे है भाई? खैरियत से है? रेस्क्यू मौजूद है? जी सर। तो यहाँ पे क्या ड्यूटी है आपकी? सर बेसिकली हमारी फर्स्ट एड की ड्यूटी है। अगर पेशेंट यहाँ पे जो आए हैं लॉयकिन आए हैं सर, उनको फर्स्ट एड देने के लिए कोई फीवर हो जाता है, BP हाई हो जाता है। कोई अभी तक आया है पेशेंट ऐसा? जी सर, एक पेशेंट को हमने चेक किया है यहाँ पे, उसको प्रॉपर फर्स्ट एड दी है, वो भी पेशेंट नॉर्मल है। क्या इशू था? सर उनका थोड़ा सा BP शूट किया हुआ था और थोड़ा सा फीवर था। मैक्सिमम 100 प्लस था? 100 सर। 100 था? जी सर। नीचे वाला? सर टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। अच्छा, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो BP कितना आया था? सर BP उनका 150/110 था। 150/? 110। ये तो हाई था। जी इस सर। वजह क्या? आप पूछा नहीं? घबरा गए होंगे,
सर आई डोंट नो, क्योंकि पेशेंट पसीने हुआ था काफ़ी ज़्यादा उनको, ओके। तो उस वजह से हमने चेक किया पेशेंट को। तो फर्स्ट एड की आपकी ड्यूटी यहाँ पे मौजूद है, और इक्विपमेंट क्या क्या है आपके पास यहाँ पे? मेडिसिन भी है? जी जी, फर्स्ट एड की तमाम मेडिसिन है, बीपी हाई की है, उसके बाद हमारे पास एक्स्ट्रा फीवर की मेडिसिन है हमारे पास, और प्रॉपर इक्विपमेंट्स हमारे पास, बीपी ऑपरेटर्स है, ग्लूकोमीटर है, पल्स ऑक्सीमीटर है। तो आप इस गर्मी में भी हेलमेट पहन के बैठे हैं? ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी पे है सर। वेरी गुड यार, बड़ी अच्छी बात है। ड्यूटी करनी है और ड्यूटी करनी चाहिए। ये मेडिसिन यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। हेल्थ डिपार्टमेंट से हैं आप? कौन कौन सी मेडिसिन मौजूद है यहाँ पे मैडम? हमारे पास एंटीबायोटिक है, बुखार का है, और ग्लूकोमीटर है। हाँ, इंटरव्यू का में इजाज़त नहीं है। किसने इजाज़त देनी है? सर वो डॉक्टर साहब रोका। बताएं ना, डॉक्टर साहब ने मना कर दिया है। किधर है डॉक्टर साहब? ये मैडम डॉक्टर, आप डॉक्टर हैं जी? डॉक्टर नहीं हमारी टीम में। आप डॉक्टर नहीं है? LHP हूँ। डॉक्टर यहाँ पे कोई नहीं है? आएंगे अब थोड़े दिन, अब थोड़ा आएंगे। शिफ्ट चेंज हुई है ना, कितने बजे चेंज होती है शिफ्ट? 8 से 8। 8 से 8। आप सुबह 8 बजे से आई हुई है? हम लोग अभी 8 बजे आए हैं। अब 8 बजे आई है, और कब तक होंगी? सुबह 8 बजे तक। सुबह 8 बजे तक। ये 2 शिफ्टों में काम हो रहा है यहाँ पे, और अभी डॉक्टर साहब आने वाले हैं। ये तो 9 बज गए हैं ना? आगे में हम डिप्टी साहब से मिलने गए हैं नीचे। अच्छा, आगे हुए हैं, मिलने गए, 9 बज गए। डॉक्टर साहब अभी यहाँ पे। आप इनका बीपी चेक कर रही हैं? क्या हुआ आपको? बीपी हाई हुआ। कहाँ से आई हैं? बाबू साहब से। क्या घर था आपका? हमारा घर डूबा है। डूब गया? हाँ जी। कोई नुकसान, जानी नुकसान किसी किस्म का तो नुकसान नहीं हुआ? बाकी सारा कुछ गिर गया। तो बर वक्त इतला मिली थी आपको निकलने की? हमें नहीं मिली थी। तो फिर आप कैसे निकले? हमें अचानक ही पता चला, हम गए हुए थे कई डॉक्टर के पास गए हुए थे, बेटी बीमार थी, उधर से आए तो अचानक ही पानी आया। रात को लेट आए थे, अचानक पानी आ गया? हाँ जी, पता नहीं तब आप घर पे मौजूद थे? हाँ जी, हम साथ ही ना ऊंची जगह उधर निकल गए थे। हाँ। तो वहाँ पे गए, फिर ये गाड़ियाँ लेके गए, हमें निकाल के लाए हैं। उससे पहले ऐलानात वगैरह जब ऐलान हो नहीं रहे हुआ, थे? नहीं हुआ। कोई ऐलान नहीं हुआ नहीं। कि आपको पता लग जाए टाइम से? हमें किसी ने इतला नहीं दी। पहले इतला मिल जाती तो चीज़ें भी बंदा उठा उठा सकता था। सकता, हमने कुछ भी नहीं उठाया, कोई चीज़ नहीं उठाई। तो यहाँ पे क्या हालात है? यहाँ पे अच्छा खाना दे रहे, अच्छे हालात है, सही है। कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, परेशानी नहीं है। बच्चों का दूध वगैरह की परेशानी है, वो नहीं मिल रहा? हमारे पास ना कपड़ा है, ना बच्चों को पैम्पर, ना दूध। मेरी 2 बच्चियाँ हैं, वो फीडर पीती हैं, दोनों का दूध से मैं बहुत परेशान हूँ। दूध नहीं है यहाँ पे? दूध नहीं है मेरे। यानी छोटे बच्चे उनको तो दूध चाहिए? हाँ, मेरी बेटी मजदूर है, उसको फालिज है। उसको फालिज है? हाँ जी, छोटी 2 साल बच्ची को। उसको तो दूध और ज़रूरी चाहिए? हाँ जी, उसको वीकनेस हो रही है। मेरी बच्ची बड़ी निडाल हो रही है, वो उससे चला नहीं जा रहा। किधर है वो? ये बच्ची खड़ी है, जो अब सही चल नहीं रही है। हाँ। अब सही नहीं चल रही है, ये मेरी बच्ची है। तो दूध का कोई बंदोबस्त नहीं है? नहीं है। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से कौन है यहाँ पे? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई है? ज़िला इंतज़ामिया का कोई बंदा है यहाँ पे? नहीं। ये बैठे। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप तहसीलदार हैं? हाँ जी। दूध नहीं है बच्चों के लिए? बच्चों के लिए दूध नहीं है, 3 टाइम का इनके लिए खाना हम पहुँचा रहे हैं। बड़े खाना खा रहे हैं ना, बच्चे क्या करें? बच्चे ज़्यादा इधर इतने ज़्यादा छोटे बच्चे नहीं हैं हमारे पास, 9, 10, 11 साल के बच्चे हैं। आप शादीशुदा के हैं? साथ जी भी आए। नहीं, आप शादीशुदा नहीं है? कितनी उम्र है आपकी? मेरी है 28-29 साल। 28-29 साल। छोटे बहन भाई होंगे? चलें बताएं। हाँ जी, छोटे। आप खुद भी छोटे होंगे ना किसी ज़माने हाँ में? जी, हम हाँ भी जी। छोटे रहे हाँ हैं। जी, हाँ तो बच्चों को तो दूध चाहिए होता है भाई, कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है इस हवाले से? इस हवाले से अभी तक इंस्ट्रक्शन आपने लिख के भी नहीं भेजा? नहीं, हम तो डिमांड्स वगैरह जो है लिखी है? ठहर जाए सर, सर ठहर जाए। आपने डिमांड की है? इसकी, इस पे जो है वो वर्किंग। अभी एसी साहिबा आई थी? हाँ जी, ऐसे साहब भी और उनको ऐसे बाबा भी। उनको कहा नहीं? आपने पूछा नहीं? जी। उनको कहा नहीं मैडम दूध चाहिए, बच्चे हैं? कहा था? वो एसी साहब वर्किंग कर रहे हैं इस पे। आपने कहा था? नहीं, वो खुद ही वर्किंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह दूध इधर प्रोवाइड कर देंगे हम इंशाल्लाह। वो खुद ही वर्किंग कर लेंगे? नहीं, वो वर्किंग सारे डिपार्टमेंट ही कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। आप क्या कर रहे हैं भाई? यहाँ पे मौजूद है ना? हाँ जी, हाँ जी। आपने नहीं डिमांड की? तो
डिमांड इन राइटिंग भेजा कुछ? आप परेशान हो गए, मैं तो आपसे सादा सवाल पूछ रहा हूँ यार, आपने इन राइटिंग डिमांड की है। परेशानी की इसमें कोई बात नहीं है। दूध बच्चों को हम इंशाल्लाह प्रोवाइड करेंगे, जिनकी ज़रूरत है उनको प्रोवाइड करेंगे। कब जो करेंगे? पेरेंट्स आके हमें कहेंगे उनको दूध मिलेगा। ये बच्चे आपको नज़र नहीं आ रहे यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे? नहीं, हमारे पास कोई पेरेंट अभी आया नहीं ना कि हमें दूध चाहिए। कोई आके हमें कहेगा तो हम दूध प्रोवाइड कर देंगे उनको। कोई आएगा कहेगा? अभी तक किसी ने नहीं कहा? नहीं, अभी तक कोई भी नहीं वो है। कह रही है खातून, उन्होंने कहा दूध नहीं है। कौन मैंने कह पूछा दूध, कौन कह रहा है? भाई अब मैं उसको आपकी अदालत में पेश करूँ? आपकी अदालत में पेश नहीं, करूँ? मेरी अदालत में ना पेश करें। आप कैसी बातें कर रहे हैं? कभी आप कह रहे हैं वर्किंग कर रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं हम डिमांड लिख रहे हैं, कभी आप कह रहे हैं कोई आके कहेगा तो हम प्रोवाइड कर देंगे। यार आप रिलीफ कैंप दे रहे हैं, लोग हैं, इंसान हैं, बच्चे हैं, उनको दूध नहीं देना तो क्या दे रहे हैं? 3 से 4 दिन हो गए हैं ये रिलीफ कैंप चल रहा तो है। 3 से 4 दिन से दूध नहीं दे रहे ना? इनको हम सारी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं सारी फैसिलिटी में बच्चों को दूध नहीं दे रहे। और उनको खाना मिल रहा है, उनको पानी मिल रहा है, हर चीज़ उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। भाई दूध बच्चा नहीं पीता। चले आपको तो शायद अब ना समझो, ये बुजुर्ग बैठे हैं, बड़े हैं। सर बच्चे दूध नहीं पीते? बिल्कुल पीते हैं। सर आप बताएं। जी जी पीते हैं। बच्चों के लिए तो दूध इम्पोर्टेंट है ना? हाँ जी। सर जी जी आप बताएं भाई। पीते हैं, बच्चा पीते हैं। इम्पोर्टेंट है ना? बच्चों को मिलना चाहिए, खाने के साथ आ जाता है जो मिलना चाहिए ना। ये गुफ्तगू सुने कि उनको ही नहीं मालूम कि यहाँ पे बच्चे हैं और उनको दूध चाहिए। यहाँ पे हम आपको और भी वालिदैन से भी बात करवाएंगे और इन लोगों से भी बात करवाएंगे। यहाँ पे मिनरल वाटर तो जो है वो आ रहा है, जो कि एक अच्छी बात है कि मिनरल वाटर जो है वो यहाँ पे आ रहा है मुसलसल। अब क्या ये मिनरल वाटर इन लोगों को मिलता है या सिर्फ अफसरान बाला के लिए, या ये जो लोग यहाँ पे बैठे हैं इनके लिए आ रहा है? ये भी चेक करते हैं यहाँ पे कि इस वक्त सूरत हाल क्या है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कित्थों आए? डुब गया सारा कुछ? ते टाइम ते पता नहीं लगा? जगदा मैं पर पानी टुटे के बिच आ खड़े ना किवें पता लगा? ਇੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾਮ ਬਸ ਇਹੜਾ ਉੱਤੇ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦਾ ਪੈਣਗੇ। बच्चे है ना ताड़े कोल? ਹਾਂਜੀ आप इधर आए ज़रा, मुझे बताएं, आप बताएंगी सही। कैसी हैं आप? ठीक है। बच्चों को दूध दे रहे हैं? हाँ जी देंदे पे दिया है? देंदे पे मिला है? हाँ जी। वो तो भी एक माँ ने कहा दूध ही नहीं दे रहे। नहीं है ना, एक दिन आया दूध हाँ? नहीं दे रहे, एक दिन आया नहीं दे रहे? अब वो बड़ों को दे रहे, बच्चों को नहीं दे रहे, ना इसको ना मेरे 2 बच्चे, उसको भी नहीं दे रहे, उसको भी नहीं दे रहे। यानी दिन आया एक सेकंड, बड़े बड़े को दे रहे, बच्चों को दूध नहीं दे रहे? नहीं। जिनको मिलना चाहिए? ये 2 दफा मिला, रात को मिला और सुबह मिला, उसके अलावा नहीं मिला। पहले दिन? हाँ जी नहीं, कल भी मिला, रात को भी मिला, फिर तो उसके बाद नहीं मिला। पर आए हैं वो देने आए हैं, बड़े बड़े लेके चले गए। बड़े लेके चले गए? बड़ों बड़ों ने इधर पी लिया जूस भी और दूध डिब्बे वाला। और बच्चों को नहीं मिलता? नहीं बच्चों नहीं मिला। इधर ही लाते ने, इधर ही सारे बखी पै जाते ने, ले लेते ने, वो आगे इधर आते नहीं, ऐसी चीज पकड़ते ही नहीं। साल में बच्चे ऐसे कहने आपदे आप सानू देन, ऐसी नहीं इंज दे बंदे बखी पैन चीज लईए। ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਚੀਜ਼, ਜੱਫੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੱਬੇ पूरे कर देते। पानी कौन सा देते हैं? पानी नलके का ही होता है, लेकिन नशले की बोतल दे रहे हैं, बाहर से पीते हैं। हाँ जी बाहर से पीते हैं। ये खाली बोतल दी थी? हाँ जी खाली, मैं पानी कूलर में भरा सी। कूलर से भर के लाए हो? बाहर से? हाँ जी नशले की रोटी खाने वाले देते हैं। हैं? हाँ जी रोटी खाने वाले देते हैं। वो पानी की बोतल देते हैं? हाँ जी, बोतल वो जो देते सामने पड़ी है? हाँ जी वो खाने के वक्त देते हैं? हाँ जी देते हैं। वैसे आप जाएं बाहर से भर के हाँ लाए? जी और फिल्टर लगा है उधर। फिल्टर लगा हुआ हाँ है। जी उधर ले। और खाने में क्या देते हैं? कोई भी चीज़ है, चने हो गए, दाल होगी, बिरयानी। खाना ठीक है? हाँ जी खाना बिल्कुल ठीक। लेकिन बच्चों को दूध नहीं मिल रहा? हाँ जी दूध नहीं मिल रहा। आपके बच्चों को मिल रहा है? दूध देते हैं पर साढ़े पास आता नहीं। आता ही नहीं? हाँ जी इधर पकड़ लेते हैं, ये सारे बैठे किवें तुसी आए थे ना, उवें डब्बे लेंदे ने, तू बक्की पै गया, मैं बक्की पै, बड़े बड़े खो के ले गए? खोत ले जांदे ने। ਤੇ ਉਹ ਖੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ? पी जांदे ने, चाह बना लेंदे ने, पी लेंदे ने, चाह बना ते पी पू लेंदे ने, और सिलेंडर उन्हां दे कोल ने। ये पकड़ लेते ने उसको पास, वो पकड़ लेंदे ने। वाला कल छोटे 6 महीने को बच्चों को दिया, वो हाथ में चार के खा रहे, हम देख रहे थे। ऐसे इन्होंने कौन खा गया? बच्चे सब, ये सारी गाँव ऐसे चार भाई वो ले आते ने ना,
ये पकड़ लेते ने, रख लेंदे ने, चाह बना लेंदे ने, पी लेंदे ने, फिर जो जरूरत पैंदी फिर पी लेंदे ने। यानी कोई तरतीब नहीं हैगी अच्छे। हाँ जी, ये उधर से आए ना, गुजरे ना उन्हें पकड़ लेने। गर्मी नहीं है यहाँ पे हबस? हाँ जी बहुत ज़्यादा नहीं है, सही है। हमें तो बहुत ज़्यादा, हम तो कूलर के मतलब के रहते हैं, हमें बहुत ज़्यादा लग रही बच्चों के लिए। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं यहाँ पे कि लोगों को जो शिकायत है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते वापस आते गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहेगा। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक बार तो फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मौजूद है फ्लड रिलीफ कैंप में जो कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से लगाया गया, और यहाँ का मकसद ये है कि यहाँ पे लोगों को जो बेयारो मददगार हुए, जो घरों से निकल आए, उनको रिलीफ़ किया जाए, उनको एवैक्यूएट किया जाए। तमाम सैलाब ज़दगान हैं उनके लिए यहाँ पे फ्लड रिलीफ कैंप जो है वो यहाँ पे लगाया गया है, और मकसद ये है कि यहाँ पे सहूलियात जो है वो बेहतर की जा सके। इंतज़ामिया अभी ग़ालिबन यहाँ पर पहुँची हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? खैरियत से? यू आर द असिस्टेंट कमिश्नर हियर? आई एम एसी कैंट। एसी कैंट। अच्छा, मैं यहाँ पे अभी विज़िट कर रहा था तो बहुत से लोगों से, ख़वातीन से, मर्दों से माओं से बात की, तो उनका एक बड़ा कंसर्न ये है कि दूध नहीं है बच्चों के लिए। देखिए, एक दफ़ा इनको सुबह दिया है, ठीक है, और अभी जो मज़ीद है रात के लिए हम दोबारा मंगवाया हुआ है, ठीक है, अभी इंशाल्लाह थोड़ी देर में आ जाएगा। क्योंकि उनका बड़ा वैलिड कंसर्न है ये कि बड़ों को तो वो कह रहे हैं खाना आपका अच्छा है, खाना आप दे रहे हैं, पानी आप दे रहे हैं, ये सब अच्छा है, लेकिन बच्चों का कंसर्न, यू बीइंग अ वुमेन एंड ऑब्वियसली इनको हम लोगों ने पहले भी 1 लीटर के सबको दिए थे, ठीक है, और अब मज़ीद भी इंशाल्लाह जो है रात के लिए सुबह शाम हम इनको दे रहे हैं। दूसरा एक और कंसर्न इनका वो ये है कि देयर इज़ नो मैकेनिज्म कि आप खाना डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम लोग पहले नॉर्मली दस्तरखान बिछाते हैं और उसका देते हैं, अब हमने बॉक्सेस बनवाए हैं, वो कह रहे हैं बॉक्सेस कि हम दे देंगे। जो लोगों का कंसर्न है वो मैं आपके सामने मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपको डब करूँ ताकि आप उसको बेहतर कर सकें। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे खाना आता है तो लोग उस पर झपटते हैं, खाना उठाते हैं और लेफ़्ट राइट हो जाते हैं। ये अभी आपके सामने वीडियोस दिखा देती हूँ। नहीं, मैं तो डिनाई नहीं कर रहा कि आप गलत कह रही होंगी। जो लोग बात कर रहे हैं मैं वो बात कर रहा हूँ। दस्तरखान बिछाकर आप दोपहर को भी, सुबह भी दस्तरखान बिछाकर जिस तरह प्रॉपर लगता है दस्तरखान, उस पर इनको बुलाया कि आके बैठ जाए, फिर वो तरतीब से लग जाते हैं, उनको खाना दे देते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो ये क्यों ऐसे कह रहे हैं? आप उनसे पूछें, मैंने तो आपको कहा है कि मेरे पास वीडियोज़ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। दूसरा एक चीज़ जो मैं फील कर रहा हूँ, लाइटिंग शायद आपने ज़रूरत भी थी, लेकिन हीट अप ज़्यादा हो गया ये हॉल। असल में बीच में ना बार बार लाइट जा रही थी, तो उसकी वजह से हमें था कि जो लाइट चल रही है वो भी ना ख़राब हो जाए, तो फिर और मसला हमारे लिए बन जाएगा। अभी थोड़ी देर में हम बंद कर देंगे, जब खाना वगैरह खा लेंगे तो फिर हम इसको बंद कर देंगे ताकि फैंस चलते रहें। और ये फ्लड रिलीफ कैंप में अभी तक कितने लोग हैं आपके पास यहाँ पे? अभी इसका 249। क्या मज़ीद लोग भी आ रहे हैं, कुछ ऐसा है, या सेटल डाउन हो गया जो आपकी? नहीं, अभी आज तक तो सेटल डाउन हो गया। और क्या प्लान है, ये कब तक यहाँ पे रहेगा? देखिए, जब तक ऑब्वियसली रिहेबिलिटेशन अब स्टार्ट होगी, अभी फर्स्ट स्टेप हुआ है हमारा इवैक्यूएशन का, रेवेन्यू रिलीफ डिपार्टमेंट का। भी यहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो इनका जो नुकसानात होंगे उसका तखमीना भी लगाया जाएगा? उस पीडीएमए की प्रॉपर टीम आती है, वो जिस तरह हम इंस्ट्रक्शंस आएंगे इंशाल्लाह वो भी इनको हम लोग फैसिलिटेट करेंगे पूरा। और आप लोगों की जानिब से, डीसी साहब की जानिब से मॉनिटरिंग का सिलसिला कैसे जारी है यहाँ पे? कितना क्या मैकेनिज्म क्या बनाया है, कैसे मॉनिटर कर रहे हैं आप इसको? देखिए, ऑब्वियसली हमारे पास जो भी आते हैं रहने के लिए उनकी प्रॉपर हम लोग अपनी डाटा एंट्री कर रहे हैं। हमारा रेवेन्यू स्टाफ जो है ख़ानदान वाइज कितने बड़े कितने छोटे, शनाख्ती कार्ड नंबर जिनका है वो नोट करती है, फ़ोन नंबर नोट कर लिया, इस तरह से कहाँ से आए हैं, कहाँ से आपका आए हैं। मेडिकल टीम भी यहाँ पे मौजूद है? जी। डॉक्टर साहब नहीं है अभी यहाँ पे? वो क्लिनिक ऑन व्हील्स आ रहा है, शिफ्ट चेंज हुई है जी। वो कह रहे हैं 8 बजे शिफ्ट शुरू हो जाती है, फिर दूसरा आ जाता है साथ ही, विदिन 30 मिनट्स It is more than 30 minutes. आने वाला होगा, क्योंकि मैं तो अभी minutes. आई हूँ सेकंड शिफ्ट में, तो अभी ऑब्वियसली आने वाला होगा। चले, थैंक यू वेरी मच। Thank you. ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं इंतज़ामिया, वो कह रहे हैं कि हम इसको जो मैकेनिज़्म हमारा है वो बड़ा अच्छा है कि हम इसको यहाँ पे दस्तरखान लगाते हैं, लेकिन जो गुफ्तगू आपने लोगों की सुनी वो मुख्तलिफ है। कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। कहाँ से आए? हम शेराकोट से आए हैं, 100 फुट रोड से। कैसे खुद आ गए थे टाइमली या इन्होंने इवैक्यूएट कराया? इन्होंने हमें इधर लेके आए हैं। ये लेकर आए जी। क्या हालात है यहाँ पे? यहाँ बस खोल के बताना, डरे बगैर बताना। नहीं, यहाँ पे कि ना हर चीज़ की सहूलत है, खाना भी अच्छा है, सब कुछ है, बस बच्चों के दूध वगैरह ये कि ना मिल जाए हमें और बेहतरी हो जाएगी। वो तो कह रहे हैं 2 टाइम दूध दिया है, अभी फिर दूध दे देंगे। नहीं, रात को बस मिला, उसके सुबह नहीं मिला। बच्चे हमारे छोटे छोटे, हमारा सारा सामान जो है सब ख़त्म हो चुका है, मकान सारा मेरा डूब चुका है। यानी दूध का मसला है?
दूध का मसला है। बच्चों के लिए दूध नहीं है? बच्चों के लिए दूध नहीं, बाहर से लेके आना पड़ा। बाहर गए हैं जी, बाहर गए हैं, वहाँ से लेके आया हूँ मैं बच्चों के पैसे वगैरह थे? नहीं, बस जो है थे वही थे। अब अल्लाह की आस में बैठे हैं। मेरा तो सारा घर डूब गया। मैं तो मेहनत मजदूरी करता था, मेरा कुछ भी नहीं रहा। मैं इतना परेशान हूँ। मेरे 4 बच्चे, मैं कहाँ से, माँ मेरी बीमार, मैं सुबह से हॉस्पिटल लेके गया हूँ। हॉस्पिटल लेके गए? हाँ, माँ को हॉस्पिटल लेके गया। उनकी तबीयत इतनी ख़राब थी। तो यहाँ पे डॉक्टर मौजूद तो है? इनके पास वो नहीं, वो उन्होंने कहा कि ये ले जाइए, एम्बुलेंस आई हैं, वो लेके उधर चले गए। मैं सुबह का उधर ही था। एम्बुलेंस आई थी? हाँ, वो लेके चले गए। इन्होंने कहा हॉस्पिटल ले जाओ? जी। किस हॉस्पिटल ले गए? ये मुछी हॉस्पिटल पहले लेके गया, वहाँ से उन्होंने कि ना म्यू हॉस्पिटल दाखिल। क्या वजह क्या हुई? तबीयत टेंशन, उनका पहले जिगर का मसला था, उसके बाद अम्मी की इतनी तबीयत ख़राब हुई। अभी भी अम्मी तबीयत की, उनकी अब दवाई लेनी है। अल्लाह की कसम मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इतना परेशान। तो ये दवाई नहीं अरेंज करके दे रहे? वो कह रहे हैं ये दवाई हमारे पास नहीं है। अस्पताल ने भी नहीं दी? नहीं, उन्होंने नहीं भी दी। वो कहते हैं ये बाहर से मेडिसिन से लें। वो कहते बाहर मेडिसिन लेकर? जी। कौन सी मेडिसिन है? वो लिखी है, मैं अनपढ़ नहीं पता, मैं अब अरेंज कर रहा हूँ। आए ज़रा, अब वो पर्ची है आपके पास? जी है, लेकर आए। ये सैलाब ज़दगान है, इफ़ेक्टेड है, और उनका अब कंसर्न देखें क्या है। उनका कंसर्न ये है कि उनकी वालदा की तबीयत ख़राब हुई, वो अस्पताल लेके गए, और उसके बाद मेडिसिन जो है उनको चाहिए, और मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। ये मेडिसिन ये नहीं है। मैंने कहा कि ये मुझे मेडिसिन चाहिए। ये मैं सुबह, ये आज की है, 30 अगस्त आज की है। ये मैं सुबह से उधर ही था। ये मेडिसिन नहीं मिली आपको? नहीं मिली है। यहाँ इनके पास गए, इन्होंने कहा ये हमारे पास नहीं है। ये दवाई दी है, वो ये खा ली, कल से अम्मी को दे रहा हूँ, नहीं कुछ। चलिए आए ज़रा पूछते हैं कि क्या इशू है। ये मेडिसिन इनके पास? मैडम ये बताएं कि ये मेडिसिन कौन सी है? माइट का एलर्जी की गोली दी हुई इन्होंने इसको, मुझे रेफर किया ओपीडी में। एसीफॉल की शरबत है, पैनाडोल है, दवाइयाँ हैं हमारे पास। ये दवाइयाँ हैं आपके पास? तो क्यों नहीं दे रहे? तो आए ना हमारे पास। कब भाई इधर आए, दवाई तो है उनके पास। नहीं दी उन्होंने। कब, किससे पूछा था आपने? यहाँ पे मैडम पहले बैठी थी, उनसे पूछा। पहली शिफ्ट। तो ये पहली शिफ्ट वालों का कितनी गलत बात है। अभी हमने लगाया, अभी हमारा शरबत में आराम नहीं आ रहा मुझे। सुबह फिर मेरा असर ले गए मुंशिया, फिर तो मेरा सांस बंद हो गई। इधर मैं अभी लेके पर्ची, मैं क्या अल्लाह वास्ते मैंने दवाई लै दो, मेरे को नहीं है पैसे। इन्होंने किसी ने मेरी गल सुनी ना कि साढ़े को कोई माई साढ़े को आई है दवाई। मैं क्या दिन मैंने आराम नहीं आता पाया। किसने नहीं सुनी आपकी बात? ये जो बैठी हुई है और अभी आए जो पहले बैठे हुए थे। मैडम एक इतने मैडम बैठी हुई। मैं क्या मैडम तेरे क्या 200 ही दे दे। हाथ जोड़ दिया आपने? हाँ, मैं क्या 2 हाथ जोड़ दी भी 200 रुपया दे दे। मैं चाह दा कोट में दवाई मंगल नहीं दी। मैं क्या नहीं साढ़े असी कितने देंगे। आपके पास मेडिसिन है? तो दवाइयाँ हैं। वो कह रही है मैं उनसे पैसे मांग रही थी। अब वो कह रही है मैं दवाई भी मांग रही थी, दवाई भी नहीं दे रहे थे। ये तो भी दवाई मांगी है? दवाई मांगी है, उन्होंने कहा ये नहीं है। नहीं, वो आपसे पहले जो शिफ्ट थी। वो सुबह 8 बजे से पहुंचे हैं वो लोग। 8 से लेके 8 बजे में ओवर दे के फिर वो गए हैं। दवाइयाँ उनकी खत्म हो गई हैं। दवाइयाँ दे रहे हैं ना, बांट रहे हैं। दवाइयाँ मैं कैसी ये दवाई, एक सेकंड, ये जो दवाइयाँ हैं, पैनाडोल लिखा हुआ है, ये है आपके पास? बिल्कुल है। ये पैनाडोल के डब्बे पड़े हुए हैं। इतनी दवाइयाँ हुकूमत दे रही है, इतनी दवाइयाँ बांट रहे हैं। मरीम नवाज की गाड़ियाँ दवाइयाँ पे दवाइयाँ दे रहे हैं, और लोग ऐसे कह रहे हैं आंटी कितनी। इनको क्यों नहीं दवाई मिली? नहीं, ये मिली है। ये मिली है आपको? ये मिली है। कौन सी दवाई आपको नहीं मिली? ये जो ये दवाई नहीं है। ये नहीं मिली। ये क्या दवाई है लिखी हुई है जी यहाँ पे? ये जो मोफेस नहीं है हमारे पास नहीं है। जोड़े इनके आगे। अच्छा, अम्मी को जिगर का मसला है। हाँ, जिगर का मसला, उसकी ये दवाई है। दिखाएं जी, कौन सी दवाई है? ये आपके पास है? ये क्या लिखा है इन्होंने? ये एंटी एलर्जिक है। ये माइटिका है? हाँ जी। माइटिका नहीं है आपके पास? ये नहीं है। सिट्राजीन है इसकी जगह हमारे पास। बेटा तो अब जो मेडिसिन नहीं होगी यहाँ पे, क्या आप अरेंज नहीं कर सकते इनके लिए? क्योंकि ये तो सैलाब ज़दगान है ना, ये तो अपना घर वाल उठा कर आए हुए हैं। इनके लिए हम बता देंगे, मैसेज कर देंगे। जो दवाइयाँ नहीं हैं लीडर साहब भेज देंगे, दवाइयाँ आ जाएंगी इनके लिए। तो इनके लिए तो करें। हाँ बिल्कुल, बताएं और कौन सी पर्ची है आपकी? यही है कि म्यू हॉस्पिटल की मैं लेके आया। ठीक है, ये तो यहाँ से आज एम्बुलेंस में अस्पताल गए हैं। ठीक हो गया।
देखे ना, मेडिकल कैंप का तो फ़ायदा ये है कि अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो भी अरेंज कर दी जाए। अब बाहर गाड़ी खड़ी है और कोई मसला है तो गाड़ी में बैठा कर लोगों का हम लोग रेफर भी कर देंगे, हमें वो टेंशन वाली बात नहीं है। हमारी गाड़ी बाहर खड़ी है, वो गए हैं, गाड़ी आप नहीं वहाँ पे हॉस्पिटल लेके गए हैं, लेके गई है, वो तो कह रहे हैं। मसला यही है कि मेडिसिन मेडिसिन ही नहीं है भाई, पैसे ही नहीं है, मेडिसिन ही नहीं है, कहाँ से लेंगे? ठीक है, इसका भी कुछ हर मसले का डॉक्टर साहब नहीं आए, डॉक्टर साहब हमारे मीटिंग के साथ आ रहे हैं, अभी तक आ रहे हैं। 8:30 बजे शिफ्ट स्टार्ट है, तो आप मौजूद हैं, सारा प्रेशर आप पे तो नहीं आता ना। डॉक्टर शुड भी है जो आके बताए कि किसी से रहे बात करे कि भाई ये मेडिसिन चाहिए, वो आए। असली तौर पे तो डॉक्टर बैठी हुई थी, सुबह से डॉक्टर यहाँ पे बैठी हुई नहीं होंगे, मैं ये नहीं कह रहा नहीं होंगे कि अभी नहीं है, इस वक्त नहीं है, इस वक्त नहीं है। 8 बजे से लेके अभी 8 बजे तक। चलिए अभी डॉक्टर आते हैं, आप ये नोट करें काइंडली, इनको मेडिसिन अरेंज करवा के दें, ठीक हो गया। ताकि अभी डॉक्टर आते हैं तो उनसे भी बात करते हैं कि इनको मेडिसिन अरेंज होनी चाहिए। आए ज़रा मैडम, ये पर्ची दें। आप एसी साहिबा से क्यों नहीं बात करते? एसी साहिबा को शिकायत करेंगे, बात करेंगे तो कुछ होगा ना। आपने शिकायत की है तो बताएं उनको कि मुझे मेडिसिन नहीं मिल रही। किसको बताना है, किसको नहीं बताना? हम तो हम कह रहे हैं ये डॉक्टर ही हैं, इनसे पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा अभी नहीं है, हम चुप करके बैठ गए। डॉक्टर नहीं मिला आपको? नहीं, डॉक्टर जो मिले थे वो उन्होंने कहा ये हमारे पास मेडिसिन नहीं है, हम नहीं है। बैठ गए। आए मेरे साथ, आए जी, ये भी चेक करते हैं कि ये एक कंसर्न है, और एक कंसर्न बड़ा वैलिड कंसर्न ये है कि जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं और उनको मेडिसिन अगर नहीं मिल रही तो वो क्या है। मैडम आपको जी वो तो हम मिल लिया। अब ये इनकी वालदा हैं और ये आज क्लिनिक और व्हील्स इनको हॉस्पिटल भी लेके गए, जो कि एक बड़ा अच्छा काम था। लेकिन अब इशू ये आ रहा है कि इनको मेडिसिन लिख दी है माइटेका इनकी मदर को। अब दे डोंट हैव द मनी, वो तो पैसे ही नहीं है, और वो कहते हैं कि हम इनके पास आए तो इनका हमारे पास मेडिसिन नहीं है, हम मेडिसिन नहीं ले सकते। इनकी वालदा ये कहती हैं कि मैंने सुबह जो यहाँ पे मौजूद थे उनके आगे हाथ जोड़े, उनको रिक्वेस्ट की कि मुझे खुदारा ये मेडिसिन ला दें। नहीं, मैं आपको नहीं, मैंने बताया, आपने मैडम ने हमें प्लीज़ बहुत तावन किया, हमें खाना भी दिया, सब कुछ दिया। ये नहीं, वो तारीफ़ कर रहे हैं। पहले दिन से आई हैं मैडम, हमारा बहुत साथ आप वहाँ पर बैठे थे। जी जी, ये मैडम ने हमारा मैडम मेडिसिन अरेंज होनी चाहिए इनके लिए। थैंक यू वेरी मच। ये सिचुएशन है कि यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, अगेन मैं बताऊँ कि ये वो लोग हैं जो सैलाब ज़दगान हैं। ये वो सैलाब ज़दगान है जिनके घर बार इस वक्त तबाह हो गए। इनको कोई जो कुछ मिला ये उस वक्त उठा के लेकर आ सकते थे, क्योंकि उनको रेस्क्यू किया गया, वो यहाँ पे रेस्क्यू किया गया है। LWMC का अमला भी मौजूद है। क्या हाल है? ठीक है, कोई मसला? कोई मसला नहीं। तनख्वाह मिल रही है टाइम पे? जब से CM पंजाब साहब मरियम नवाज आई है कोई सैलरी का वो तो कहती सुथरा पंजाब पे मैंने फोकस किया हुआ है। नहीं, तनख्वाहें भी दे रही हैं, सैलरी बहुत अच्छे से दे रही है। कितनी घंटे ड्यूटी है यहाँ पे? 8 घंटे। 8 घंटे। लेकिन ये इनकी वजह से हम ज़्यादा कर रहे हैं ड्यूटी। तो सफाई किस तरह, कितनी दफ़ा होती है दिन में? तो काफ़ी दफ़ा हो रही है। कितने लोग हैं? 1 घंटे में 4 बार कर रहे हैं। कितने लोग हैं आप यहाँ पे? 20-25 लोग आए। 20-25 लोग हो टोटल? हाँ जी। सुबह शाम? नहीं, अलग अलग शिफ्ट से आ रही है। कितनी शिफ्टों में काम हो रहा है? 3 शिफ्ट थी 4 में। 3 शिफ्टों में काम हो रहा है। चले, ये LWMC का अमला भी मौजूद है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ये जो मज़ीद लोग हैं इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद है और यहाँ की सूरत हाल आपको दिखा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि हालात क्या हैं, मुश्किलात क्या हैं, क्या यहाँ पे साजो सामान जो है वो क्या मुश्किलात हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बस ठीक है। क्या कहाँ से आई हैं आप? मैं ये लेकर आए आपको? हाँ। यहाँ पे हालात ठीक है? नहीं भाई, हालात ठीक होंगे थे कि क्या करना। नहीं, यहाँ पे हालात ठीक नहीं। ठीक है। खाना मिल रहा है? मिल रहा है। कोई मसला? कोई मसला नहीं है। बच्चों को दूध मिलता है? हाँ, बच्चे को दूध भी मिलता है। किसी किस्म की शिकायत हो आपको? नहीं भाई, कोई ठीक रखा है इन्होंने? ठीक रखा है। मामला ठीक है? चले, ये तो अच्छी बात है। आप क्या कहेंगी?
ठीक है मामला, कोई मसला? डरे बगैर बोल रहे हैं आपने, क्योंकि बोलेंगे तो मसला ठीक होगा, वरना मसला ठीक नहीं होगा। ठीक है, चले, ये अच्छी बात है। वो कह रहे हैं कि जी के हालात जो है वो यहाँ पे बेहतर है। किधर से आए हैं भाई? मलक भारत से भाई। क्या टाइमली निकल आए थे या ये लेकर आए? नहीं, टाइम से निकल आए थे हम, फिर ना वो बाद में गए तो सारा कुछ जो वापस भी गए थे। मैंने कभी पानी को देखने गया तो भैया शायद हो सकता है पानी कम हो गया हो, गए तो रास्ता ही नहीं था, फिर ये लेकर आए, बस खाली आ गया। खाली आ गए। यहाँ पे क्या मामला आता है? अल्लाह का शुक्र है, वो ठीक है, खाना सही है? हाँ माशाल्लाह ठीक है, पानी शानी मिल जाता है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। दूध मिलता है बच्चे को? नहीं, बच्चे को दूध तो नहीं मिलता, वो पैसे से ले रहे हैं। पैसे से ला रहे हैं? कहाँ से लाते हैं? बाजार से। दूध नहीं मिलता? दूध नहीं दे रहे, एक टाइम भी नहीं मिल रहा? नहीं, दूध का इंतज़ाम नहीं ना, इंतज़ाम नहीं है तो दूध तो होना चाहिए। नहीं, बच्चों का दूध तो इंतज़ाम होना चाहिए, फिर हम बाजार से ले आ रहे हैं। कितने पैसे लगे? नहीं, एक टाइम का 100 लगता है भैया, आधा किलो मिल जाता है। कितने बच्चे? एक ही बच्चा है? हाँ जी माशाल्लाह, एक बच्चा है। दूध नहीं मिल रहा? हाँ जी। चलो, बाकी तो मेरा बड़ी बेटी बड़ी है, वो 10। बाकी निज़ाम ठीक है यहाँ पे, बस दूध नहीं है बच्चों का। हाँ जी। आपके बच्चे को भी भाई दूध मिलता है या नहीं मिलता? मेरा बच्चा दूध नहीं पीता। दूध ही नहीं पीता? चलो, बाकी निज़ाम ठीक है यहाँ पे, कोई शिकायत किसी किस्म की? दूध का एक कंसर्न है बहुत बड़ा जो अभी तक यहाँ पे मौजूद है लोगों का। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, कहाँ से आए? 100 फुट। हाँ, 100 फुट से बाबू साहब ने जो उधर से। खुद आए या ये लेकर आए? ये लेकर आए। क्या हालात थे? वो इधर बोलते पहाड़ी आना था, इसलिए उधर से निकल आए। टाइम से निकल आए हाँ, थे? टाइम से निकल आए थे। यहाँ पे हालात ठीक है? हाँ, यहाँ पे ठीक है, कोई बस मसला? बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, चाय वगैरह नहीं मिल रही। दूध नहीं है बच्चों का, और दूध- बड़ों के लिए चाय नहीं है? नहीं, ये नहीं, ये मसला बाकी ठीक है। इनके लिए दूध है ही नहीं? इनके लिए डब्बे आते हैं, वो आगे से लोग ले लेते हैं, हमारे पास नहीं पहुँचता। आपके पास नहीं पहुँचा? नहीं पहुँचता, हम इधर बैठे रहते हैं आराम से, इसलिए वो आगे से वो कपड़े आए हैं, वो भी नहीं हमें मिले। तो वो कहाँ गए? पता नहीं कहाँ गया है। हम इधर कहते हैं बैठो बैठो, किसी को मिले नहीं, किसी को 2-3 सूट मिल गया, किसी को मिला ही नहीं। वो जो पैसे हैं वो भी किसी को नहीं, हमें नहीं मिले। आपको भी नहीं मिले? नहीं मिले। इधर बोलते हैं इधर बैठो, हम बैठ जाते हैं, वो पीछे ही ख़त्म हो गए, हम ऐसे बैठे हुए थे। और दूध नहीं मिल रहा? दूध कभी रात को मिला था एक डब्बा, बस बच्चों को, वो भी उसके बाद नहीं मिला। ठीक, ये हालात जो है वो आपके सामने है कि लोगों का जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि यहाँ पे दूध नहीं है, दूध की मुश्किलात है, और लोग उस हवाले से अभी ये गालिबन खाने का वक्त हो रहा है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? जी सर, खाना मारना, खाना लगने लगा है? दस्तरखान लगेगा? जी जी जी, तो और खाने में क्या है? चावल है। चावल है, और ये सबको बारी बारी बुलाया जाएगा? क्या तरीक़ेकार क्या है? बारी बारी। तो ये लोग क्यों कह रहे हैं भाई यहाँ कुछ आता है, सब आगे चले जाते हैं, मामला ख़राब हो जाता है? इस तरह यहाँ नहीं ना समझ रहे, तरतीब से आप देंगे ना। ये देखे दस्तरखान लग गया, तरतीब से आप बिठाएंगे इनको। तो पहले दस्तरखान नहीं लगता था? पता नहीं, हम फर्स्ट टाइम। आप आ जाए हैं? जी सर। कहाँ से आए हैं? हम शिदरे से आए हैं। शिदरे से। क्या हालात है वहाँ पे? सर अब तो पानी कम हो गया, तो खतरे का डर नहीं है। हाँ, कम हुआ है? जी सर। चले बड़े यार, ये अच्छी बात है। कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिली कि पानी जो है वो इस वक्त कम हो गया। हमसे कह रहे हैं ना, पानी बहुत ज़्यादा आ गया, कोई खतरा नहीं है, अल्लाह पाक ख्याल करेगा। पानी आगे से बहुत ज़्यादा कम हो गया। चले कम हो गया ना? जी सर। चले अच्छी बात है। ये गुफ्तगू सुने आए, यहाँ पे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कहाँ से आए? 100 फुट से आए। क्या हालात है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत अच्छा सा सिस्टम है, ख्याल कर रहे हैं? हाँ जी। बच्चे को दूध मिल रहा है? हाँ जी, मिल रहा है। मिल रहा है? चलिए तो अच्छी बात है, क्योंकि बहुत से लोगों का शिकायत है कि बच्चों को दूध नहीं मिल रहा। दूध मिलता है, कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। मिला जुला? हाँ जी। सच बताएं ना, एक बात बताएं, मिलता है या नहीं मिलता? आज मिला था दूध पैकेट। आज मिला था? कल? कल नहीं मिला। कल नहीं मिला? परसों? परसों तो वैसे नहीं मिला। परसों वैसे ही नहीं मिला? यानी एक दिन मिला है? एक दिन दूध मिला है। और ये लोगों का
बड़ा कंसर्न है कि बच्चों के लिए जो है वो यहाँ पे दूध नहीं है। दूसरी तरफ एक तरफ प्रोग्राम ये भी बनाया गया कि यहाँ पे वज़ीर-ए-आला पंजाब कहती है कि बच्चों को स्कूल में भी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन यहाँ पे तो सैलाब ज़दगान के बच्चों को दूध जो है तो इस वक्त नहीं मिल रहा। क्या हाल है? ठीक है। कहाँ से आए हैं? ये इधर लाहौर शेराकोट से आए हैं, सोलकोट रोड से। खुद आ गए थे या ये लेकर आए? ये लेकर आए, ये गवर्नमेंट के आदमी गए थे उधर, हम तो डूब रहे थे, उधर से लेकर आए। तो क्या हालात है यहाँ पे? इधर हालात ठीक है, खाना अच्छा मिल रहा है, साफ़ सुथरा। ये मैट्रेस हुकूमत ने दिए हैं, ये इंतजाम लगे हैं, निज़ाम ठीक है। हाँ जी, पंखे चले हुए हैं। ये मैट्रेस सहूलत इंतज़ामिया ने बहुत अच्छी दी हुई, अच्छी दी है। हाँ जी। ये बच्चों को दूध शूध मिल जाता है? बच्चों को कभी 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 मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता। तो फिर तो ये तंग करते होंगे। हाँ जी, वो भाई को बताते हो, भाई एक पैकेट दे देता, दोबारा नहीं देते। 3 बच्चे हैं, ये दूध पीते हैं। तो दूध तो चाहिए बच्चों को। हाँ जी, ये दूध पीते हैं। आज 1 पैकेट मिला और कल 1 पैकेट मिला था। किसी को 4-4 मिल जाते हैं, किसी को कुछ भी नहीं मिलता। ये भी हो रहा है? ये अक्सर ये इधर जो है ना, इंतज़ामियों के ऊपर से ओवर प्रेशर हो जाती है। ये अवाम, इंतज़ामियों का कसूर नहीं है। जो अवाम के लिए इंतज़ाम होता है, अवाम खुद ब खुद बढ़ के आगे चली जाती है। तो हम इधर बैठे हैं, मैं टांगों से मजदूर हूँ। अब मजदूर है? हाँ जी, ये मैं साथियों के साथ चलता हूँ। हाँ। तो मैं गवर्नमेंट के हॉस्पिटलों में भी बहुत चक्कर काटे हैं, किसी ने हमारी नहीं सुनी। 1 साल से ऊपर हो गया है टाइम। ये मजदूर बच्चे 3 बच्चे ये काम करता है? ये बच्चा मेरा काम करता है और मेरी बेगम काम करती है। मैं तो चल फिर नहीं सकता टांगों से। अब इधर आए हैं तो देखो अल्लाह पाक की कोई इमदाद मिल जाए तो अल्लाह पाक बेहतर करे। हाथ वाली रेडी थी, उसके ऊपर फ्रूट लगाता था, वो पानी में डूब, वो भी डूब गई, सामान भी डूब गया पानी में। ये हमें उधर से निकाल कर लेकर आए हैं। कपड़े ही बचे, बाला वो भी नहीं बचे, वो भी सब कुछ चलाए। ठीक, ये सूरत हाल है इस वक्त फ्लड रिलीफ कैंप की। और यहाँ पे लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न अभी तक जो है वो दूध है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। हाँ जी, अच्छे। कहाँ से आए? 100 फुट तो ये लेकर आए या आप खुद आए? ਅਸੀਂ ਪਏ ਸੀ ਬਾਹਰ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜੀ। हाँ। पानी तो चले गए, रोड पे पे बच्चे लेके रात 2-2:30 बजे परसों लेके बहुत अच्छा इन्हें किया। लेकिन हमारे पास पैंपर से भी तंग हुए खड़े हैं। पैंपर नहीं हमारे पास, बच्चे इतने किसे गल पाए। 200-400 रुपया है, असं पैंपर खरीद के बैठे हैं और कुछ नहीं हमारे पास। ये ना अच्छा किया बहुत जो हमें लेके आ गया। पैंपर के पैसे भी नहीं है। दूध देते? दूध हाँ देते हैं, दूध देते हैं। कितने टाइम? 2-3 टाइम दूध मिलता है। मिल रहा है आपको? मिल रहा है, हाँ जी। देखो हमारा बच्चा खचकाया, दवाई ला के देती है, फ्री दवाई दी है? दवाई फ्री, बिना बच्चा पे दवाई है उसका। पैम्पर्स नहीं है? पैम्पर नहीं मिलता, वो चाहिए। हाँ जी। ठीक, और कोई मसला? नहीं, कोई मसला नहीं, कुछ नहीं, सब ठीक है। हाँ जी, सब सिर्फ एक पैम्पर्स का मसला हाँ जी, है। पैम्पर का मसला। बाकी खाना भी ठीक है? हाँ, ये अच्छा दे रहे हैं, निज़ाम भी ठीक हाँ है? जी, सब कुछ अच्छा है। चल, बहुत शुक्रिया आपका। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। अब एक और इशू यहाँ पे ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि बच्चों के लिए पैम्पर्स भी यहाँ पे नहीं है। क्या हाल है? ठीक हो? क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान कब से आई हुई हो? ये आपके साथ है? हाँ जी। कैसे हैं आप? ठीक है। ठीक है। कहाँ से आए आप? मैं ये बाबू साहब नीचे से। तो ये लेकर पार्क से। ये लेकर आए थे आपको? हाँ जी। क्या निज़ाम है यहाँ पे? ठीक है? ठीक चल रहा है जी, खाना वाना ठीक दे रहे हैं। ठीक दे रहे हैं। बच्चों को दूध देते हैं? हाँ जी, बच्चों को दूध दिया है। दूध हाँ, दूध मिले? सही बताओ, नहीं मिला? मिला है? कितनी दफ़ा मिला है? 2 दफ़ा। आज? हाँ। या कल और आज? कल और आज। बाकी नहीं मिला? यानी एक टाइम दूध मिला? हाँ जी। 2 टाइम तो मिलना चाहिए। हाँ जी, मिलना। बच्चे हैं? हाँ जी। बाकी निज़ाम ठीक है? हाँ, बाकी ठीक। ठीक। ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं यहाँ पे लोगों की मुश्किलात जो है वो भी ये बता रहे हैं। अब लोगों को बुलाया जा रहा है ताकि वहाँ पे खाना लगाया जा सके। और यहाँ पे इनको अब तरतीब से, ये जो तरतीब इस वक्त बनाई जा रही है ये एक अच्छी तरतीब है और एक पॉजिटिव स्टेप है कि जो खाना दिया जा रहा है वो एक अच्छे अंदाज में, मुहज़्ज़ब अंदाज में, इज़्ज़त के साथ खाना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें। अब ये बॉक्सेस हैं जो खाने के हैं। खाना हम देखते हैं क्या है भाई खाने में। सेवा फूड।
पुलाव है, अभी में वो सारा पीस है, शामी है और रायता। खोलते हैं, एक बॉक्स खोलते हैं। कुछ नहीं कहती मैडम, खोल ले यार, अगर अच्छी चीज़ है तो अच्छी चीज़ है, व्यू करना है। ये क्या है? अच्छा चिकन पीस है। चिकन पीस ओके, है, ठीक है। ठीक है। साथ नान है, नान है, ठीक है। साथ अच्छा चिकन पीस है और नान है। ये इस वक्त आज का मेन्यू ये आज का है। ये चेंज होता है, चेंज होता है। यानी सुबह कुछ और होगा, सुबह के टाइम नान था, सालन था, साथ नान थे, और दोपहर के टाइम बिरयानी थी। और अब ये है, अब ये है, यानी अच्छा फूड दिया जा रहा है। साथ पानी, साथ जूस वगैरह भी आ रहा है, वो भी आ रहा है। पानी तो मैंने देखा है, पानी तो मिनरल वाटर है, जो कि बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप मिनरल वाटर दे रहे हैं। जूस भी है, जूस भी है, कल जूस थे, आज नहीं है, आज वो भी आते हैं, अभी वो भी आ रहा वो भी आ जाता है, जूस भी मिलेगा इनको। चलो गुड यार, ये एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप है। अब ज़रा मनाजर देख लें आप कि जो एक कंसर्न था पहले और उसके बाद जो सजेशन थी और जिस तरीके से खाना जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, वो आपको आप देखें कि इन लोगों को अब इज़्ज़त से बिठाया जा रहा है और अच्छे तरीके से बिठाया जा रहा है, और इस यहाँ पे इनको पानी दिया जाएगा, इनको खाना दिया जाएगा और इनको बताया जाएगा, इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये सब चीज़ें आराम से पास ऑन की जाए और हालात को बेहतर किया जा सके। बाकी जो यहाँ पे कंसर्न्स हैं वो लोगों के वो हमने आप तक पहुँचाए हैं। अच्छी चीज़ ये है कि ये रिलीफ कैंप गवर्नमेंट ने कायम किए हैं। हालात जो है वो सैलाब से लोग मुतासर हुए और बहुत सी मुश्किलात का लोगों को सामना करना पड़ा। गवर्नमेंट कोशिशें कर रही है कि उनको रिलीफ दी जा सके। दो मेजर कंसर्न्स जो इस वक्त यहाँ पे नज़र आए वो नंबर 1 बच्चों के लिए दूध का मसला है, जो कि इंतहाई इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे बच्चों को जहाँ पे बड़ों को 3 टाइम खाना दिया जा रहा है, वहाँ पे बच्चों को दूध मिलना चाहिए। दूसरा, कुछ पेरेंट्स ने शिकायत ये की कि हमें पैम्पर जो है वो बच्चों के लिए नहीं मौजूद है। ऑब्वियसली जब आपने यहाँ पे बैठना है तो बच्चों का ख्याल रखना है, उनके लिए उनको पैम्पर्स चाहिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और नंबर 3, अगर किसी को मेडिसिन चाहिए और वो मेडिसिन यहाँ पे मौजूद नहीं है और लोगों के पास पैसे नहीं है, तो वो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो यहाँ पे अरेंज करें। जिस तरह हमने AC कैंट से दरख्वास्त की और उन्होंने कहा कि मैं अभी फौरी मेडिसिन अरेंज करवाती हूँ एक पेशेंट के लिए, जो कि पेशेंट यहाँ पे मौजूद है पिछले 4 रोज़ से, और उसको यहाँ से अस्पताल भी जाना पड़ा, वहाँ से वापस आना पड़ा, लेकिन उसके लिए मेडिसिन अरेंज नहीं हुई थी। हेल्थ डिपार्टमेंट का क्लिनिक ऑन व्हील्स की टीम यहाँ पे मौजूद है। डॉक्टर आए हैं या नहीं है, आखिर में मैं ये ज़रा एक मरतबा फिर चेक करूँगा कि डॉक्टर साहब किधर हैं यहाँ के, जिनको यहाँ पे ड्यूटी पे होना चाहिए था, क्या वो अभी तक आए हैं या नहीं आए। ये सिर्फ हम आखिर में चेक कर लेते हैं। डॉक्टर साहब आ गए आपके? कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? 2 मिनट आते हैं ज़रा। डॉक्टर साहब क्या नाम है आपका? डॉक्टर यासिर हफीज़। आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दिन से यहाँ ड्यूटी चल रही है? ये कल से ड्यूटी चल रही है। डॉक्टर साहब लेट आए आज आप, क्या वजह बनी? नहीं, असल में आज बहुत ज़्यादा जो था ना बारिश की वजह से, बिल्कुल थी, इस तरह से रोड जो थे वो ब्लॉकेज थी। सर बारिश कब की रुक गई, कब की चल रही, लोग इंतज़ार में, कोई पेशेंट भी होता है ना। ट्रैफिक का लोड और वो थोड़ा, बाकी हम ऑन ड्यूटी अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा इशू। मेडिसिन लोगों को डॉक्टर साहब जो यहाँ पे है उसके अलावा नहीं मिलती, इसके लिए आपने कोई मैकेनिज़्म बनाया है? नहीं, देखें जो मेडिसिन है उसके लिए ऐसे कि जितनी भी जो हमें जो गवर्नमेंट ने जो दी है हमें, तो हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट को उसी के अंदर फैसिलिटेट किया जाए। चंद एक दवाइयाँ होती हैं कि नहीं, आप जिस तरह यहाँ पे एक पेशेंट थे, हम इशू लेकर आए, उन्होंने कहा सुबह के डॉक्टर से भी बात की, यहाँ पर जो LHVs बैठी थी उनसे भी बात की, हाथ जोड़े, फिर मुझे अस्पताल भी लेके जाना पड़ा, वहाँ से भी वापस आ गई, दवाई नहीं मिली, क्योंकि पैसे ही नहीं है भाई, सैलाब दुकान है ना। जी जी, देखें अब तो वो दवाई तो किसी ने तो अरेंज करनी है। वो सुबह का तो मैं कुछ नहीं कह सकता कौन सी दवाई। मैं तो आपसे आपका मैकेनिज्म पूछ रहा हूँ, क्या कोई आपका मैकेनिज्म ऐसा आपने बनाया है? क्योंकि वो लोग सुबह भी मौजूद है और अभी भी मौजूद है। सही, जी जी, वो देखें जो भी डिमांड होगी, मतलब अगर कोई ऐसा पेशेंट हुआ जो हमें फील हुआ कि इसको मेडिसिन की ज़रूरत है और वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो वो हम अपने डिपार्टमेंट से जो है वो रिक्वेस्ट करेंगे, तो वो हमें एज अर्ली एज पॉसिबल। अच्छा, अगेन बीइंग अ डॉक्टर आप इस चीज़ को समझते होंगे, कुछ लोग शाय होते हैं, कुछ लोगों का प्रॉब्लम है वो आके बात नहीं कर पा रहे। यहाँ पे मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जिनको मसाइल है, लेकिन वो ये नहीं करना चाह रहे कि वो आके इंतज़ामिया को बताएं कि मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है। तो
क्या आपकी टीम खुद यहाँ पे नहीं पूछती लोगों को कि आपको कोई चीज़ चाहिए, किसी किस्म का कोई मसला हो, कोई ऐसा? नहीं, देखिए हम रैंडमली पूछते हैं, चेक करते हैं। जी जी, वो पूछ सकते हैं। बाकी देखें हम 24 घंटे यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो बिल्कुल मतलब वो दूध नहीं है यहाँ पे बच्चों के लिए, कितना इम्पोर्टेंट है। मैं भी डॉक्टर पूछ रहा हूँ मैं इससे हट के, कितना इम्पोर्टेंट है? नहीं देखें वो तो हर बंदे की लाइफ में सर डॉक्टर की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, डॉक्टर एक बड़ा बिल्कुल आप अच्छा रुतबा है, बड़ा रुतबा है। तो बच्चों के लिए दूध कितना इम्पोर्टेंट है? बच्चों के लिए दूध जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 3 टाइम खाना दे रहे हैं, अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छा पानी दे रहे हैं, अच्छा इन्वायरमेंट है, वेरी गुड, और मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। और अब ये जो तरीक़ेकार है बहुत अच्छा है। जी जी बिल्कुल ऐसे। लेकिन दूध नहीं है। देखें मैं तो बीइंग अ डॉक्टर जो मेरा मैं आपसे राय पूछ रहा हूँ ना, आप एज एन एक्सपर्ट ओपिनियन ले रहा हूँ। नहीं वो मैं आपको कह रहा हूँ कि दूध भी होना चाहिए चीज़ है, बिल्कुल होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज वो समझती है कि इतने उनके पास रिसोर्सेज हैं तो वो उन्हें ज़रूर प्रोवाइड करना। बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिए डॉक्टर साहब टाइम पर आइएगा। जी जी बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुनिए आपने नाज़रीन, खाना इस वक्त डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है यहाँ पे, और खाने के साथ साथ लोगों को मिनरल वाटर जो है वो दिया जा रहा है। जबकि यहाँ पे फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी मौजूद है। एक दफ़ा मिनरल वाटर हर खाने के साथ इनको दिया जाता है, उसके बाद इनको कहा जाता है कि आप अपना पानी भर सकते हैं। ओवरऑल सिचुएशन हमने आपको दिखाई है कि ये फ्लड रिलीफ कैंप की उम्मीद करते हैं कि जो यहाँ पे लैप्सेस होंगे, जो यहाँ पे कमियाँ कोताहियाँ होंगी, उसको टाइम के साथ बेहतर किया जाएगा। क्योंकि जब तक पानी वापस नहीं उतरता, जब तक रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू नहीं होता, इन लोगों को यहाँ पे रखना है। और यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे फोकस भी होना चाहिए, और फोकस के साथ साथ जो लोग यहाँ पे ड्यूटीज़ दे रहे हैं उनको भी अपना किरदार अहम तरीके से अदा करना चाहिए। आज के प्रोग्राम में नमाज़ सुल्तान शाह दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।